हेलो दोस्तों, आइए ऑनलाइन स्टडी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर के कंप्यूटर विषय के 2022, 2023 और 2024 के सभी बहुविकल्पीय प्रश्न हल करेंगे। दोस्तों, आपको बता दें, कंप्यूटर विषय के पेपर में कुल 18 प्रश्न पूछे जाते हैं, जिनमें 5 बहुविकल्पीय प्रश्न और 6 अति लघु उत्तरीय प्रश्न और 7 लघु उत्तरीय प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखिए, जिससे आप समझ सकें कि यूपी डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर में कंप्यूटर सब्जेक्ट में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, कंप्यूटर का पेपर 25 नंबर का होता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं पूर्णांक 25 होता है। और दोस्तों, पास होने के लिए आपको कम से कम 12 नंबर लाने अनिवार्य होते हैं। ठीक है। और दोस्तों, प्रश्न पत्र हल करने के लिए आपको 1 घंटे का समय मिलता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। ठीक है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले आप यहाँ पर देख सकते हैं 2022 के बहुविकल्पीय प्रश्न, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, निम्नलिखित में से आउटपुट का माध्यम है। ऑप्शन ए स्कैनर, ऑप्शन बी माउस, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी कीबोर्ड। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा, आउटपुट का माध्यम ऑप्शन सी हो जाएगा, प्रिंटर। दोस्तों, आपको याद रखना है, स्कैनर, माउस, कीबोर्ड, जॉयस्टिक, लाइट पेन, ट्रैक बॉल, मैग्नेटिक इंक, कार्ड रीडर, ऑप्टिकल कैरेक्टर रीडर आदि इनपुट डिवाइस हैं। जबकि दोस्तों, प्रोजेक्टर, स्पीकर, हेडफोन्स, मॉनिटर और प्रिंटर आदि आउटपुट डिवाइस हैं। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को किस नाम से जाना जाता है। ऑप्शन ए विंडो, ऑप्शन सी डेस्कटॉप, ऑप्शन बी फ्रेम, ऑप्शन डी एप्लीकेशन। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, डेस्कटॉप। कंप्यूटर स्क्रीन के बैकग्राउंड को डेस्कटॉप के नाम से जाना जाता है, जबकि एप्लीकेशन तथा विंडो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर के भाग हैं। ठीक है, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप देख सकते हैं, पूछा गया है, हार्डवेयर शब्द का अर्थ है कंप्यूटर के। ऑप्शन ए अनुदेशों से, ऑप्शन बी भौतिक पुर्जों से, ऑप्शन सी वेब सिस्टम से या फिर ऑप्शन डी ऑपरेटिंग से। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, भौतिक पुर्जों से। दोस्तों, कंप्यूटर हार्डवेयर से तात्पर्य एनालॉग तथा डिजिटल कंप्यूटर के ऐसे भौतिक घटकों या पुर्जों से है जिनका उपयोग कंप्यूटर्स में मूर्त रूप में होता है। दोस्तों, हार्डवेयर के उदाहरण हैं मदरबोर्ड, सीपीयू, हार्ड ड्राइव, यूपीएस, माउस, कीबोर्ड, प्रिंटर, स्कैनर आदि हार्डवेयर के उदाहरण हैं। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, कुंजी पटल का दूसरा नाम है। ऑप्शन ए कीबॉक्स, ऑप्शन बी कीलैन, ऑप्शन सी कीबोर्ड या फिर ऑप्शन डी मॉनिटर। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन सी हो जाएगा, कुंजी पटल का दूसरा नाम कीबोर्ड है। ठीक है। दोस्तों, कीबोर्ड से संबंधित एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या कितनी होती है। तो दोस्तों, कीबोर्ड में फंक्शन कीज की संख्या 12 होती है। आपको याद रखना है, बार बार दोस्तों ये प्रश्न पूछा जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न आप यहाँ पर देख सकते हैं, पूछा गया है, साइंटिफिक मोड किस एप्लीकेशन का भाग है। ऑप्शन ए नोटपैड, ऑप्शन बी कैलकुलेटर, ऑप्शन सी एमएस पेंट या फिर ऑप्शन डी कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, कैलकुलेटर। साइंटिफिक मोड कैलकुलेटर एप्लीकेशन का भाग है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप 2023 के बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है, BIOS का पूरा नाम है। ऑप्शन ए बेसिक इनपुट सिस्टम, ऑप्शन बी बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, ऑप्शन सी बेसिक आउटपुट सिस्टम या फिर ऑप्शन डी बेसिक इंटीग्रेटेड सिस्टम। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। दोस्तों, BIOS का पूरा नाम बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम है। ये IBM कंप्यूटर को दिए जाने वाले निर्देशों का एक समूह होता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, वर्तमान में कंप्यूटर में कौन सी नंबर प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ऑप्शन ए दशमलव प्रणाली, ऑप्शन बी ऑक्टल प्रणाली, ऑप्शन सी हेक्साडेसिमल प्रणाली या फिर ऑप्शन डी बाइनरी प्रणाली। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन डी हो जाएगा, वर्तमान में कंप्यूटर में बाइनरी प्रणाली प्रयुक्त की जाती है। ठीक है। दोस्तों, जिन्हें 0 और 1 के द्वारा व्यक्त करते हैं, आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, ड्राइंग क्षेत्र में चाप खींचा जाता है। ऑप्शन ए लाइन द्वारा, ऑप्शन बी कर्व द्वारा, ऑप्शन सी रिएक्टेंगल द्वारा या फिर ऑप्शन डी ब्रश द्वारा। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, ड्राइंग क्षेत्र में चाप कर्व द्वारा खींचा जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। अगला प्रश्न पूछा गया है, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना कहलाता है। ऑप्शन ए प्रोसेसिंग करना, ऑप्शन बी तुलना करना, ऑप्शन सी इनपुट करना या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों, इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, डाटा को व्यवस्थित करना या उसकी गणना करना, प्रोसेसिंग करना कहलाता है। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की। तो दोस्तों, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगला प्रश्न पूछा गया है,
कंप्यूटर का मस्तिष्क कहलाता है? ऑप्शन ए मॉनिटर, ऑप्शन बी सीपीयू, ऑप्शन सी प्रिंटर या फिर ऑप्शन डी सीयू। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सीपीयू का पूरा नाम सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है। कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। इसे प्रोसेसर के रूप में भी जाना जाता है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप 2024 के प्रीवियस ईयर बहुविकल्पीय प्रश्न देख सकते हैं, जिसमें पहला प्रश्न पूछा गया है प्रथम पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था। ऑप्शन ए आईसी चिप, ऑप्शन बी वैक्यूम ट्यूब, ऑप्शन सी ट्रांजिस्टर या फिर ऑप्शन डी बृहत स्तर आईसी। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, वैक्यूम ट्यूब। ठीक है, आपको याद रखना है ऑप्शन बी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। और दोस्तों यदि आपसे पूछा जाए दूसरी पीढ़ी के कंप्यूटरों में प्रयुक्त होता था, तो दोस्तों आपका सही आंसर होगा ट्रांजिस्टर। आपको याद रखना है। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न पूछा गया है स्थायी स्मृति यानी कि मेमोरी है। ठीक है, ऑप्शन ए रैम, ऑप्शन बी रोम, ऑप्शन सी बिट या ऑप्शन डी बाइट। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा, रोम। ठीक है दोस्तों, रोम की फुल फॉर्म होती है रीड ओनली मेमोरी, और दोस्तों ये स्थायी मेमोरी होती है। ठीक है, बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है रोम का अर्थ है। ऑप्शन ए रीड ओनली मेमोरी, ऑप्शन बी रैंडम ओनली मेमोरी, ऑप्शन सी रैंडम ओरिजिनल मेमोरी या फिर ऑप्शन डी बाइट। तो दोस्तों रोम का अर्थ होता है रीड ओनली मेमोरी। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। दोस्तों आपको याद रखना है रोम में कंप्यूटर बंद होने के बाद भी सूचनाएं स्टोर रहती हैं। ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, अगला प्रश्न यहाँ पे देख सकते हैं पूछा गया है माइक्रो कंप्यूटर को कहते हैं। ऑप्शन ए सुपर कंप्यूटर, ऑप्शन बी पर्सनल कंप्यूटर, ऑप्शन सी माइक्रो कंप्यूटर या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन बी हो जाएगा। माइक्रो कंप्यूटर को पर्सनल कंप्यूटर भी कहते हैं। ठीक है, और दोस्तों ये आकार में छोटे होते हैं। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर हो जाएगा। बात करें दोस्तों अगले प्रश्न की, तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं अगला प्रश्न पूछा गया है एफटीपी का पूरा नाम है, यानी कि दोस्तों आपको एफटीपी की फुल फॉर्म बतानी है। ऑप्शन ए है हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल, ऑप्शन बी है फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी है फाइल टेक्स्ट प्रोटोकॉल या फिर ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों इस प्रश्न का जो सही आंसर होगा वो ऑप्शन ए हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट प्रोटोकॉल एफटीपी का फुल फॉर्म है। ठीक है, तो दोस्तों कुल 15 प्रश्न हो चुके हैं। आपके 15 प्रश्न में से कितने प्रश्न सही हुए हैं कमेंट में ज़रूर बताना। और दोस्तों ऐसी ही और क्लास देखने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट क्लास के साथ।